चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करते हैं। कल का एक बहुत ही रोमांचक दिन, भारी उतार चढ़ाव, बहुत कुछ हुआ है कल, लेकिन आज एक नए दिन की शुरुआत और कल के बैकअप पे कि क्या क्या वहाँ से आज भी प्ले आउट होंगी और ये हफ्ता अगले 2-3 दिन कैसे जाएंगे, इन सब पे डिस्कशन होगा, जिसमें पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, मार्केट कैसे प्लेस्ड है, एफआईएस की क्या स्ट्रेटजी होगी, इन सब पे डिस्कशन होगा डिटेल में और आपको बेहतरीन तरीके से कैसे दिन ट्रेड करना ये समझाया जाएगा। अनुज, गुड मॉर्निंग। कल का तो भाई बहुत रोमांचक दिन था। गुड मॉर्निंग नीरज जी। कल रोमांचक था क्या था, थोड़ा सा मैं हाँ देखिए नीरज जी, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं लोगों को बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, मूवीज़ जो आप देखते हैं। मैं एक मूवी की बार बार बात करता हूँ, 21, जिन्होंने नहीं देखी उनको देखनी चाहिए। केविन स्पेसी की मूवी है वो उसमें एक ये दिखाते हैं कि कैसे MIT के एक प्रोफेसर, उनके 4 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने कसिनोज को बीट किया, लास वेगस के मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। और वो कैसे, क्योंकि अपनी मैथमेटिकल स्किल को यूज़ करके उन्होंने प्रोबेबिलिटी गेम जो है उसमें उन्होंने उनको बीट किया। तो उसमें केविन स्पेसी एक चीज़ बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओ, ऑलवेज अकाउंट फॉर वेरिएबल चेंज। मतलब अगर कोई वेरिएबल चेंज हो गया, कल एक वेरिएबल चेंज हुआ है मार्केट में। करेक्ट। मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरी जो एक रिग्रेट रहेगी, वो एक रिग्रेट ये रहेगी कि 3 दिन पहले मैंने एक व्यू लिया था कि अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को न्यूट्रल कर दीजिए, खाली कर दीजिए और 6 तारीख को आकर एक फ्रेश व्यू लीजिएगा। मैं थोड़ा एग्जिट पोल से इन्फ्लुएंस हो गया, मुझे थोड़ा इस चीज़ का एक रिग्रेट रहेगा। और वो मतलब देखिए क्या होता है कि क्योंकि सारे एग्जिट पोल एक तरफ थे, तो इसके लिए ये लगा नहीं कि सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कोई नहीं कह सकता कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे अपनी जिस चीज़ का रिग्रेट है वो ये है, क्योंकि मेरा हमेशा ये होता है कि आप कोई भी इवेंट हो जाए उसके बाद भले ही 10% महंगा लें, लेकिन इवेंट रिस्क ना लें, ठीक है। तो वो एक कल गड़बड़ हो गई। कल एक और गड़बड़ हो गई। कल जो एक्चुअल डैमेज हुआ ना, वो हुआ था एक तो गिफ्ट निफ्टी था और एक प्री ओपन था। मामला गिफ्ट निफ्टी और प्री ओपन के बीच में पूरा फंस गया था। वो 9 से 9:15 के बीच में वहाँ पे सारा मामला फंस गया था। अगर 9, 20, 25 तक भी अगर थोड़ा सा मार्केट गिफ्ट निफ्टी जैसा ही रहता तो लोगों को एग्जिट मिल जाती कम से कम। कल वो उन लोगों को एग्जिट नहीं मिल पाई जो एग्जिट पोल के बाद लेकर बैठे थे। वो थोड़ा सा एक दुख हो गया। मुझे बहुत ईमेल्स आई हैं कल कि सर हमारी क्या गलती है, हम तो मतलब इतने स्टॉक्स लेकर फंस गए, अब हम क्या करें। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि देखिए, ये थोड़े से नए समीकरण हैं मार्केट में। पिछले 4 साल में पहली बार मार्केट में क्रैश आया। हाँ, आई नो कि हम लोग क्रैश वर्ड नॉर्मली कभी भी यूज़ कर लेते हैं। Correct. कल क्रैश था, कल मार्केट में क्रैश था। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कोविड वाले दिन वाले जो गिरावट थी उसको मैं क्रैश नहीं मानता था, क्योंकि वो 0 वॉल्यूम पे मार्केट गिरा था। कल जो मार्केट गिरा है वो वॉल्यूम पे गिरा है। कल मार्केट में प्राइस डिस्कवरी पे मार्केट गिरा है। और कोविड के बाद जो पैसा आया था ना, उसने आज तक इतनी बड़ी करेक्शन देखी नहीं है। जो मिलेनियल जेनजी वाले हैं, अब हम सब ने अपना करियर ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, तो हमको याद है वो 2004 से 8 वाला फेज, कितनी बड़ी बड़ी करेक्शन होती थी मार्केट। कितनी बार निफ्टी 200 मूविंग एवरेज जाता था। 4 बार तो निफ्टी 3 बार तो निफ्टी 30% ज़्यादा गिरा था। और 2008 वाली मार्केट उसमें करेक्शन में तो निफ्टी 58% तक गिर गया था। तो वो करेक्शन हमने देखी हैं। ये जो नया पैसा आया, इसने ये वाली करेक्शन नहीं देखी। इसके लिए इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है हमको। वो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। मैं एक चीज़ पहले स्पष्ट कर दूँ, जस्ट बिकॉज कुछ PSUs कल 20-25% गिर गए, कुछ मिड कैप्स कल बहुत ज़्यादा गिर गए, इस गलतफहमी में ना रहे कि बस एक ही दिन में वो करेक्शन खत्म हो गई। क्योंकि इनमें से काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इतने ओवर वैल्यूड हैं, जिनके अंदर 2050 की अर्निंग्स प्राइस हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना कि एक सिर्फ इसलिए भाग रहे थे क्योंकि एक मार्केट ने एक प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल कॉन्फिडेंस पर इन स्टॉक्स में काफ़ी बेटिंग की हुई थी। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी करेक्शन आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको मोमेंटम स्टॉक से दूर रहना हो। लार्ज कैप स्टॉक्स, ये अब अगले 6 महीने में ना, अगले 6 महीने में दूध का दूध पानी का पानी होगा। पिछले 2 साल में तो आप कुछ भी ले लो चल रहा था। अब ये वाली जो मार्केट आएगी, इसमें आपकी स्किल्स टेस्ट होंगी, स्टॉक्स ढूंढने की, निकालने की, उसमें बने रहने की। अब आप रोज रोज मैजिक ब्रिक्स पे जाकर अपने फ्लैट का प्राइस नहीं चेक करते हैं, लेकिन आप रोज अपना डीमेट अकाउंट देखते हैं, रोज अपना वो होल्डिंग्स देखते हैं। ये एक दिक्कत होती है लिक्विड एसेट और इलिक्विड एसेट में। इसके लिए अपनी लाइफ में कुछ एसेट्स रियल एसेट भी होने चाहिए, जैसे गोल्ड प्राइसेस। अब गोल्ड प्राइसेस रोज बढ़ते चढ़ते हैं, तो आप अपना थोड़ा देखते हैं कि मेरी चेन की वैल्यू कितनी हो गई या मेरी इसकी वैल्यू कितनी हो गई। ये कोई नहीं देखता। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब उससे जाता, तो हम रोज रोज देखते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो आज इतना हो गया। अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आपने परसों नहीं बेचा था, तो वो जो
आपका बुक MTM प्रॉफिट दिखा रहा था, वो MTM था। कल अगर आपने बेचा नहीं और अब ये आपने बने हुए उस इन्वेस्टमेंट में, तो कल का जो MTM लॉस है वो MTM है। जैसे वो विजय केडिया जी बोलते हैं ना कि माई प्रॉफिट बिलोंग्स टू द मार्केट, एंड वो जो एक सिंपल एक चीज़ बोलते हैं, हाँ, कैश बिलोंग्स टू माई बैंक, तो वो मतलब टू मी। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर वॉलेटाइल रहेगा। एक दो चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ, पॉसिबल है आज गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, पॉसिबल है कि एट सम पॉइंट यहाँ पे वापस सेलिंग आ जाए। अभी क्योंकि पॉलिटिकल समीकरण थोड़े ऐसे बैठेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए इस मार्केट में। अब कुछ टाइम के लिए भले ही चाहें तो थोड़ा सा मार्केट से दूर रहें, कोई टेंशन नहीं है। पॉसिबल है कि एक बार के लिए 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो। 200 डे मूविंग एवरेज है 21,095 पर, ये टेस्ट हो सकता है। क्या मार्केट फिर ऑल टाइम हाई लगाएगा? क्या मार्केट फिर वही निफ्टी 50,000 5 साल में जाएगा? उस पर मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। लेकिन ये जो फेज़ है ना, इस फेज़ में बहुत लोग, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे तो मार्केट आपकी पूरी कैपिटल ले जाएगा। कल बहुत लोग मार्केट से मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम के लिए या परमानेंटली बाहर हो गए कल की जो क्रैश आई, क्योंकि कल मार्केट ने बहुत लोगों को मौका नहीं दिया। स्पेशली अगर आप लेवरेज हैं, देखिए लेवरेज में क्या होता है, आप 20% मार्जिन देते हैं, 20% मार्जिन देते हैं, अगर स्टॉक 20-25% गिर गया तो आपका तो पूरा मार्जिन उड़ गया, मतलब 100% मार्जिन उड़ गया, कुछ बचा ही नहीं है उसमें। तो इसके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और SIP इन्वेस्टर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड अगर आपके पास सही स्टॉक्स हैं और आप जैसे निफ्टी ETF वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके हिसाब से। और एक आखिरी चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ, और ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ सबसे पहले, एक मार्केट का सबसे बड़ा सबक क्या है, कभी भी अपने आप को मार्केट से ऊपर मत समझो। मार्केट ये चीज़ें बीच बीच में करता रहता। कल मार्केट ना सबको ज़मीन पर लेकर आ गया, जिसके अंदर भी थोड़ा बहुत अहंकार है। वैसे मैं आज देख रहा था, अभी भी कुछ लोगों में थोड़ा सा एक अहंकार है कि हमारा नंबर फिर भी सही था, हमने सही से सही एग्जिट पोल किया, सबको धराशायी कर दिया हमने। और मतलब इतना होने के बाद भी अगर आप ये अहंकार रख रहे हैं ना, अहंकार सबका टूटता है, रावण का भी टूटा था। तो वो मतलब मेरे तो पर्सनल सीख है। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 महीने में शायद मेरे अंदर भी थोड़ा सा एक मार्केट को लेकर एक एरोगेंस आ गया था, वो थोड़ा सा अब कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट किस करवट कब बैठ जाए ना किसी को नहीं पता चलता। मैं इसमें ये जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि कल से कई लोग ये लिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे को लिखा कि आपने 332 नंबर बोला था, मैंने ऑन एयर बोला भी था, तो आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। मेरा नंबर गलत पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिसका भी नंबर सही पड़ा है वो तुक्के के सिवा कुछ नहीं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कोई दावा करके दिखा दे कि मैंने ये नंबर प्रेडिक्ट किया था इस एनालिसिस से। हमने जो किया था वो एनालिसिस बेस्ड था, और आपकी कहने की वजह से मैं अपनी तरकीब बदल दूंगा, भाई साहब नहीं बदल दूंगा मैं। अभी मैंने आपको सुबह ही बताया था कि बहुत बार होता है हमारा नंबर गलत पड़, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम लोग का नंबर गलत पड़ गया, लोग ट्रोल कर रहे हैं। भाई साहब मैंने 20 चीज़ें आपको बताई, आपको वो याद नहीं, लेकिन ठीक है, हम एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं, नाम रफू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति ये कह रहा था कि 230 सीटें आएंगी तो तुक्का था वो। नहीं, वो 230 तो किसी ने नहीं बोला। इसलिए गलतफहमी मत रहिए कि आप मेरे को ट्रोल करेंगे तो मैं एकदम डर जाऊंगा, मैं अपनी पॉलिसी बदल लूंगा। मैंने सुबह भी कहा है कि गलतफहमी मत रहिएगा, बीजेपी मोदी को राइट ऑफ मत करिएगा, वही सरकार बनाएंगे, वही फैसले लेंगे, संविधान उनको अलाउ नहीं, वो ठीक है नीरज जी, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो खैर एक अलग डिबेट है। उसमें भी हम ऑब्वियसली एंटर करेंगे, उसमें भी हम एंटर करेंगे। लेकिन जो पॉइंट मैं ये कह रहा था ये था कि थोड़ा सा एक मार्केट में एक, और मार्केट में नहीं, इन लाइफ ऑल्सो, एक्चुअली लाइफ में भी ये वाला जो इलेक्शन था एक थोड़े से कुछ लेसन लेकर आया सबके लिए कि थोड़ा सा जमीन पर रहो, उड़ो मत। और एक बात है, अगर आपका एग्जिट पोल इतना ही सही था तो आपने परसों, मतलब जब उस दिन मार्केट जब इतना तेज था, उस दिन क्यों नहीं दिखा के लोगों को बोला कि नहीं हमारा एग्जिट पोल सही होगा? उस दिन दिखा दो ना, फिर उस दिन दिखा दो। कल फिर वो करके क्या फायदा है? वैसे वो भी गलत है नंबर, उसमें भी 310 का नंबर दिखाया था आपने, बट ठीक है, ये सब चीजें ना, ये सब चीजें होती रहती हैं। अब हम समझते हैं इन चीजों को, आई थिंक जनता भी समझती है, ऐसा नहीं है। और एक चीज है, भारत की जनता में एक चीज तो बहुत अच्छी है, ये जो वर्डिक्ट आया ना, ये बहुत पिक्यूलियर वर्डिक्ट है। ये एक तरीके से वर्डिक्ट मोदी जी के फेवर में है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर भी देने के फेवर में नहीं है। करेक्ट। एक वर्डिक्ट जो मार्केट ने दिया है कि भाई हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस आए, वो ही इज द राइट मैन टू लीड द कंट्री, लेकिन क्या कुछ टच ऑफ एरोगेंस, नॉट जस्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर बट मतलब ओवरऑल एक सरकार को लेकर, जो बाकी मिनिस्टर्स को लेकर जो हो गई थी, क्या वो थोड़ी सी कम करने की जरूरत है? ये भी एक मैसेज मेरे ख्याल से है यहाँ पर। और एक्सेप्शंस नेवर मेक रूल, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये तो शो शुरू ही नहीं हुआ है और आप देख रहे हैं तो पूरे हफ्ते चलेगा।
अच्छा, लाइटर नोट कल हुआ बेसिकली ये था, मैंने खरीदा था रोम कॉम का टिकट, थिएटर वाले ने हॉरर लगा दी तो सब गड़बड़ा गया मामला। लेकिन चलिए बातचीत आगे कंटिन्यू करेंगे। एक काम करें, आज बुधवार के इस मुनाफे की तैयारी की शुरुआत इस वक्त की, आज सुबह की सबसे हॉटेस्ट हेडलाइंस के साथ।